जम्मू कश्मीर में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अपनी पार्टी का स्टेट क्लियर है कि गवर्नर रूल एक एक्सेप्शन है। ये गवर्नर रूल एक टेम्पररी सिस्टम होता है कुछ देर के लिए। ये दिस इज अ मेजर डिसीजन। इम्पोजिंग अ प्रॉपर्टी टैक्स इज अ मेजर डिसीजन। गवर्नर शुड हैव डेफर्ड इट फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक। सो हम कहते हैं, हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं ही शुड डेफर इट और elected government should take all. ये जो हमारी गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, ये इसी मामले में अगर उत्तराखंड में किया गया बहुत अच्छा है। अगर तश्कील दी गई कमेटी उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त यहाँ पे हैं वो एक कमेटी तश्कील दें और ठाठरी में, गूल में, जैसे गांदरबल में ऐसे वाक़ात हुए तो लोगों की मुश्किलात बहुत हैं। तो लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए जो हमारी पार्टी है, हमारे जो लीडर्स हैं, हर वक्त पेश रहते हैं। और आज भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि उन बेघर लोगों को जो बेसहारा हो गए हैं, जिनकी ज़मीन धंसने की वजह से मकान चला गया है, किसी का और कुछ चला गया है, तो उनको पूरी मदद की जाए और एक कमेटी को तश्कील दिया जाए, चाहे वो रेवेन्यू से हो, किसी डिपार्टमेंट से हो। इंक्वायरी की जाए कि ऐसा होने से कितने लोग मुतासिर होते हैं, उनकी मदद की जाए। एक और हमारे पास जम्मू कश्मीर में है तो पूरे इंडिया में है, एक्स सर्विसमैन जो यहाँ हमारे हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, उनके कुछ मसाइल हैं। वन रैंक वन पेंशन का मामला है उनका, जिन्होंने जंतर मंतर जाके भी थोड़ा एहतजाज किया। तो मैं सेंटर की सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की वसादत से और आपकी वसादत से कि उनका मामला जो भी है वो हल किया जाए। और एक मामला और है, 2-3 दिन से जम्मू कश्मीर का जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो कुछ दिनों से बंद है। ऐसा लगता है कि शायद 2-4 दिन बंद रहेगा। ऐसा मैन और मशीनरी जो काम पे लगी हुई है उसका हम गवर्नमेंट को शुक्रिया करते हैं कि काम पे लगे हुए हैं सारे डिपार्टमेंट। लेकिन अगर ऐसा अंदेशा है कि 2-3 दिन रास्ता बंद रहेगा, ये एक ऐसा सीज़न है जो कश्मीर के लोग कहीं मजदूरी में, कहीं और कुछ मामले में बाहर के मुल्कों में होते हैं, बाहर के रियासतों में होते हैं। आज के रोज़ वो वापस घर जाना चाहते हैं। अगर 2-3 दिन रास्ता खुलने का कोई चांस नहीं है तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए जम्मू से श्रीनगर। और श्रीनगर में जितने भी बाहरी रियासतों से टूरिस्ट हैं या कोई और किसी काम से गया हुआ है, उनको भी एयरलिफ्ट किया जाए जम्मू की तरफ और यहाँ से उनको किया जाए श्रीनगर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के फैसले की पूंछ में ह्यूमन राइट्स फोरम पीर पंचल के सदर एडवोकेट मोहम्मद जमान ने कड़ी मजम्मत की है। जो प्रॉपर्टी टैक्स जो जो यकम अप्रैल से लागू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, इसमें बताता चलूँ कि आज से 1 साल पहले भी ये आवाज़ उठी थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ा मजबूत कदम उठाया था, पॉजिटिव स्टेप लिया था और उन्होंने रोक लगा दी। तो उन्होंने कहा किसी किस्म का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा अब जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब ये कोई आर्डर आया जो 2-3 दिन पहले निकला है और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। मैं नहायत ही अदब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा और कंसर्न चीफ सेक्रेटरी साहब से और कंसर्न सेक्रेटरी जो है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के, उनसे गुजारिश करूँगा कि उसको रिव्यू करें, नजरसानी करें। ये लोग मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, ये 47 के लोग मारे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, 65 के मारे हुए हैं, 71 के मारे हुए हैं और ये कोरोना के मारे हुए हैं। ये इस काबिल नहीं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स दे सके, तो इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी और नहायत ही मैं कहता हूँ गौर करना पड़ेगा। और हमारी अपील होगी इनसे कि रिव्यू करें। और साथ साथ जो आपने बात की, पहली बात पहले भी बड़ा मुस्बत रोल अदा किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, रोक लगा दी है जो एविक्शन ड्राइव थी लैंड के हवाले से। उस हवाले से मैं जम्मू कश्मीर की मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कंसर्न सेक्रेटरीज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सेक्रेटरी का शुक्रिया करता हूँ। और पीर पंजाल में हम अपने पुंछ डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी बुद्धवारी से काम लिया और देख के वो लोगों का भी ख्याल रखते हैं, लॉ का भी ख्याल रखते हैं और हर तरीके से वो देख रेख कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ मस्ट बी मेंटेन। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपनी म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करेंगे और जम्मू के मेयर जो हैं कॉर्पोरेशन के, उनसे गुजारिश करेंगे श्रीनगर के कि वो एक प्रोजेक्ट करें डिमांड। जैसे कल आपने कहा कि हम मीटिंग में नहीं थी दिया गया, तो आप जब प्रोजेक्ट डिमांड करेंगे गवर्नर साहब के पास
मुझे यकीन है कि वो रिव्यू करेंगे, नजरसानी करेंगे और इस ऑर्डर को वापस लेंगे। अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हो और आवाम का दुख दर्द लेके हम अपनी कंसर्न हेड क्वार्टर तक बात पहुँचाते हैं, हेड तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलगाम के शालमची, यारखा, दमहल, हाजीपुरा में लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान और दुकानें तबाह हो गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती सेक्रेटरी और साबिक वजीर सकीना ईटो ने इंतजामिया से अपील की है कि मुतासिर लोगों को वहां से निकालना चाहिए और महफूज मकामात पर ले जाना चाहिए। साथ ही एक टीम मामले की जांच के लिए इस इलाके में भेजी जानी चाहिए। नंदीमर्ग शालमची में जो लैंडस्लाइड हुआ है कल रात को, जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। दो मकान और 2 दुकानें जो है पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तो मेरी गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑन स्पॉट जाके तहसीलदारों, डीसी साहब और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको मौके पे जाके जायज़ा लेके और उनको कंपनसेट करके, ताकि वो बेचारे उनका रहने का इंतज़ाम हो जाए, उनको रिहेबिलिटेट करे जो फैमिलीज़ हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। मेरी ही मौजूदा गुजारिश है सरकार से, क्योंकि इस वक्त वो लोग काफ़ी मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं। सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद करे। पुंछ में तहसील समाज कल्याण अफसर आजम राठे ने पेंशनर्स को नसीहत दी है। महकमे से पेंशन हासिल करने वाले सीनियर सिटीजन्स और माजूरों से अपील की गई है कि वो 15 मार्च से पहले अपने पेंशन से जुड़े सभी कागजी काम ऑनलाइन पूरा कर लें ताकि उनकी पेंशन बंद ना हो। जैसा कि आपने वेरिफिकेशन के बारे में बताया, पेंशन जो है हमारी बहुत सारे लोगों को ये फोबिया कि हमारी पेंशन बंद हो चुकी है। ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी की पेंशन जो है वो बंद नहीं हुई है। हमारी कमिश्नर मैम जो हैं, मैडम शीतल नंदा जी, वो डेली प्रोग्रेस जो है हमारी वो चेक कर रहे हैं। इसमें मास लेवल पे, हमारी पंचायत लेवल पे, जो मैं अपनी तहसील की बात करूं, हमने अपने हर पंचायत में लोगों को अवेयरनेस दी है और लोग जो है वो आ रहे हैं, पेंशन के जो फार्म हैं वो भर रहे हैं। इसमें जहाँ तक ये लोगों की आप ये वाली बात बोल रहे हो कि लोगों को दिक्कतें आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गाँव में नेटवर्क नहीं है। जैसे हमारा बेलावाला का इलाका है, वहाँ कंप्यूटर शॉप्स तो हैं, वहाँ पे हमने लोगों को अवेयर किया है, बट वो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क जो है वो वहाँ पे लोग जो है वो इस तरीके से फार्म जो है वो नहीं वाफर मकदार में वो नहीं भर रहे हैं। इसमें लोगों को परेशानी आ रही है, इसमें हम बिल्कुल ये बात समझते हैं। लेकिन हमारा जो है वो हमने पंचायत लेवल पर लोगों को जो है अवेयरनेस दिया है और लोग जो है वो जोग फार्म जो है वो भरवा रहे हैं और इसमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमने अपने एक वर्कर जो है वो अपना तहसील लेवल पे नहीं बल्कि पंचायत लेवल पर जो है उनको हमने असाइनमेंट दी हुई है। जैसे मैं मंडी तहसील की बात करूं, मैंने अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको डिप्लॉयड किया हुआ है। वो लोगों को डेली अवेयरनेस भी दे रहे हैं और रोज़ाना जो है प्रोग्रेस जो है उनसे मैं ले भी रहा हूँ और मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं दूर दराज इलाके में खुद भी जो है वो जा रहा हूँ। इसमें जो कंजेंट फार्म की वजह से लोगों के जो फार्म हमारे पास आए हुए हैं वो जो है वो बंद हो गए हैं, लेकिन हमने वो फार्म रिटर्न किए हैं और वो फार्म रिटर्न करने का मतलब जो बेनिफिशियरी को हमने एडिट के लिए भेजा है, कंजेंट फार्म जो हमारे पास लास्ट में आया था। इससे लोगों को दिक्कत आ रही है कि वो जिन कंप्यूटर सेंटर्स पे लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं उस कंप्यूटर सेंटर पे लोगों को फिर दोबारा जाके अपने वो दस्तावेज जो है वो मुकम्मल करनी है। कंजेंट फार्म बैंक से उन्होंने ऑथेंटिकेट करवाना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम ऑथेंटिकेट आधार फार्म उस एप्लीकेशन फार्म को हम चेक कर सकें। उन्होंने क्या किया है कि आधार फार्म जो निकाला है जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर, वो वाला फॉर्मेट जो है वो अब दोबारा जो है वो बनाकर हमने अपने कंसर्न जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं वहाँ पे पहुँचा दिया है और लोग जो है वहाँ से हासिल करके वो बैंक से ऑथेंटिकेट करवा के अपना फार्म जो है वो भरवा रहे हैं और काफ़ी बाफर मकदार में हमारे पास आ रहा है। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्योंकि ये जो हमारा पोर्टल है बड़ा स्लो है, इसमें हमें काफ़ी दिक्कत आती है। दिन में कभी 20 और 30 फार्म से ज़्यादा हम फॉरवर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, पोर्टल की प्रॉब्लम होती है, साइट बहुत बिजी होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी 15 मार्च से पहले जो है स्कीम जो है इसके जितने भी फॉर्म जो हैं वो हमारे वो हम कंप्लीट कर पाएँ ताकि लोगों को राहत मिल सके। सूफी संत मलिक अहमद बादशाह का उर्स मुबारक लालपुरा कंजर में बड़ी अकीदत और इज्जत के साथ मनाया गया। मलिक अहमद बादशाह की दरगाह में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। इस दौरान दुरूद और अज़कार महफिल का भी इनेकाद किया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने मन्नतें मांगी। वहीं इस दौरान मलिक अहमद बादशाह की जिंदगी और उनकी कामयाबियों को याद किया गया। मलिक अहमद बादशाह की दरगाह पर देर रात तक दुरूद और अज़कार तकरीब चलती रही। ये मलिक अहमद बादशाह साहब दो 29 रजब प्रथ वरी यह पुश्ता पुश्त पे आमुत ये उर्स मनावन यथ मं सन जद अजदाद पे शुरू कोर्मुत चूँकि मलिक अहमद साहब अमिस ब्या बोय लुद मोगरे सह अहमदपोरा यह तिमन सत बरादर यम शाह हमसान साहबस अलम बरदार तम वक्त यह ताल्लुक सादात खानदान सत। तो मलिक अहमद बादशाह साहबस ते आव लालपोरा मज सकूरत कर इजाजत दिन दोस पे खतमात यह दह ताज़ कर
कुंतरम रजब तिकाज कुंतरम रजब विसाल सपूदमुत तो अमे मूजूब आव यह कुंतरम रजब बापत विसाल मलिक सोबन दोह मनाने खतर कर जम्मू कश्मीर ये दोहस पे प्रत कुन कस्मुक दुआ अमन अमान खतर दो इंसान बरादरी हंद खतर इंसान हमदर्दी हंद खतर दुआ कर बे खतमात मौजूमात पढ़ने तमाम अवलिया किरामन हंद ये पढ़ने। आज से 700 साल कबल इनकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी हुई है। तो तब से हमारे असलाफ जो थे वो भी ये उर्स पाक मना रहे थे, तो हम भी उसी के पीछे ये काम करते हैं। यहाँ पर इस अक़ीदे से आते हैं कि इनकी कोई हाजत रवाई वगैरह तो होती है। दूसरी बार ये है कि एक्चुअली हम यहाँ पर आज का शब मनाते हैं, ये 29 रजब, और जो है मतलब दुआएं करते हैं, कश्मीर के लिए दुआएं करते हैं, कश्मीर में अमन हो, और तो अल्लाह करे कि हमारी ये रीत जो है ये हमेशा कायम दायम रहे। तो लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो भी अमन चैन से रहें। बिल्कुल उसमें हम बिल्कुल राज़ी हैं। हम ओवरऑल सब लोग यही चाहते हैं कि फिर से वो रौनक लौट आए, तो उसी के लिए हम यहाँ पर दुआ गो हैं।